दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। यदि घर में फूट पड़ जाए तो घर टिक नहीं सकता। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बचपन से हम सुनते आए हैं एकता में बल है। और ये कहावत कोई मामूली कहावत नहीं है, बल्कि एक गहराई से सोच विचार करने वाली एक कहावत है। और ये वास्तव में सच है। जब हम सब एक होते हैं तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जिस दिन हमारी एकता टूट जाती है तो हम बिखर जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। तो आज ये सुसमाचार से प्रभु यीशु भी हमको यही सीख देना चाहते हैं। आज कुछ शास्त्री और फरीसी यीशु पर अभियोग लगाते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि वे यीशु से शायद जलते थे, क्योंकि यीशु की ख्याति और नाम बढ़ते जा रहे थे। सभी लोग यीशु की प्रशंसा करते थे और यही उनके जीवन दूसरों से देखा नहीं जाता था, क्योंकि वे भी बहुत चिंतित थे कि उनके जीवन का क्या होगा। और इसलिए आज जब प्रभु यीशु क्रिस्त अबदूतों को निकालते थे, ये फरीसी और शास्त्री प्रभु यीशु पर अभियोग लगाते, कहते हैं कि ये अबदूतों के नायक की ताकत से अबदूतों को निकालता है। तब यीशु एक सरल शब्द में उनके इस विचार को सबों के सामने रख देते हैं कि अगर एक घर अपने ही विरुद्ध खड़ा हो जाए तो टिक नहीं सकता। और यही सच्चाई है। अगर शैतान के ताकत से शैतानी कार्यों के विरुद्ध कार्य करने लगे तो उसका साम्राज्य टिक नहीं सकता। आज हमारे लिए इस सुसमाचार से क्या संदेश है? मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य के पास 3 महत्वपूर्ण शक्तियां ईश्वर ने प्रदान की है। सबसे पहली सोचने की शक्ति, दूसरी बोलने की शक्ति और तीसरी कार्य करने की शक्ति। लेकिन आज जब हम इस एकता की बात करते हैं, अगर हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में और हमारे कार्यों में एकता नहीं रही तो हमारा व्यक्तित्व भी ढह जाएगा। और शायद आज यही हो रहा है। मनुष्य आज जो सोचता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो करता नहीं। यही आज परिस्थिति आ गई है। और इस परिस्थिति का कारण क्या है? क्योंकि आज हमारा जो विचार है वो विभाजित हो चुका है। आज हमारे पास इतने सारी चुनाव करने की चीजें हैं कि हमारा मन या हमारा दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो कूदता रहता है। और इसी कारण हम जो सोचते हैं वो बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वो करते नहीं। और यही परिस्थिति अगर चलती रही तो मनुष्य विनाश की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु क्रिस्त हमेशा लोगों के हित के लिए कार्य करते रहे, उनकी भलाई के लिए कार्य करें। तो कभी भी ईश्वर नहीं चाहते कि हम दुख में रहें, दर्द में रहें, पीड़ा में रहें। और इसलिए हमारा व्यक्तित्व ईश्वर ने ऐसा बनाया है जो ईश्वर के मूल्यों पर अगर चला जाए तो कभी बिखरेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7 में प्रभु का वचन कहता है, जो डालियां पेड़ के साथ जुड़ी रहती है वो कभी सूखती नहीं, वो हमेशा फलदायी बनी रहती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार का उद्देश्य यही है कि हम एक बने रहें। सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में, अगर हमारा व्यक्तित्व ही हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाए तो हमारी कोई भी पहचान इस संसार में कोई कार्य नहीं कर सकती, एक वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकती। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को सही करें। एक बार हमारे विचार सही हो गए तो हमारे शब्द भी सही होंगे। और जब हम शब्दों को सही बोलते हैं, हम वही करेंगे जो हमारे शब्द कहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे से हमारी पहचान सच्ची
और अच्छी होती है। और यही पहचान पहुंचाने के लिए और इस पहचान के प्रति साक्ष्य देने के लिए हम प्रभु यीशु के द्वारा बुलाए गए हैं। हम उसका नाम लेकर आगे चल रहे हैं, उसके व्यक्तित्व को लेकर आगे चल रहे हैं। बड़े गर्व से हम अपने आप को क्रिस्ती कहते हैं, और जब इस नाम को हम बड़े गर्व से कहते हैं, बड़े गर्व से अपने आप को क्रिस्ती कहते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि हम यीशु की विचारधारा, यीशु के शब्द, यीशु के कार्य अपने जीवन में अपनाएं। और जब हम ऐसा करेंगे तो न केवल इस संसार में अंधकार दूर हो जाएगा, बल्कि हमारे जीवन में अनंत आनंद का भी हम अनुभव करेंगे। तो आइए आज हमारे इस गणतंत्र दिवस पर, जब हम अपने देश का गणतंत्र दिवस मना रहे, हमारे देश की एकता के लिए प्रार्थना करें, जिससे हम सब एक होकर, एक परिवार होकर हमारे देश के हित के लिए कार्य करें और अपने विचारों से, अपने शब्दों से और अपने कार्यों से हमारे देश का और हमारे एक अच्छे और बेहतर मनुष्य जीवन का निर्माण करें। ईश्वर हम सबों को आशीष दे और हमारे देश पर अपनी करुणा करे। आमीन।